नमस्ते टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर शशि। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेरेंट्स का जो रोल है, पेरेंट्स का बच्चों की लाइफ में क्या रोल है और कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों की लाइफ में उनके साथ कंपैशनेट होके रहना। सो पेरेंट्स रोल इज़ टू गाइड द चाइल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट टू कंट्रोल द चाइल्ड। सबसे पहले तो हर पेरेंट को ये समझ लेना है कि बच्चा आपकी जागीर नहीं है, आपकी अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर हक ना जमाए, उसके ऊपर डिक्टेटरशिप ना करें। बीइंग हार्ड ऑन योर चाइल्ड डज नॉट मेक देम स्ट्रॉन्गर। चिल्ड्रन ग्रो स्ट्रॉन्ग विद कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हम सबको समझ लेना, इवन विद अस ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स। सो हर बच्चे, हर किसी को हमें समझाने के तरीके को और अप्रोच को चेंज करना होगा। आज की जनरेशन चेंज हो गई है, उस जनरेशन के साथ अगर हम मिलके चलें, उस जनरेशन को समझ के चलें, सो दैट विल बी more better for us. Kids will hear you better if you speak from a voice of compassion instead of authority. They long to be understood more than to be lectured. बच्चों को, किसी को भी हम लेक्चर देंगे तो वो कभी नहीं समझेंगे, बट अगर हम बहुत अच्छे तरीके से या फ्रेंडली वे में उनको किसी भी बात को समझाएंगे, सो शायद उसका एक बहुत अच्छा अलग और एक अलग इम्पैक्ट होता है। शायद नहीं, बिल्कुल परफेक्टली होता ही है। So let's reframe how we speak to our children. Our words have a lasting effect on how our child feels about ourselves and themselves. Okay, so our words can build our child up and make them feel supported, or our words can knock them down also. So that we have to think. ये देखिए, हमारे सिर्फ मैंने कहा अप्रोच को चेंज करना है। अप्रोच को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अप्रोच चेंज करने के कुछ तरीके हैं, कुछ लाइंस हैं। शायद मैं वो बोलूँगी तो आप सबको समझ में आ जाएगा। जिससे हम कई बार फ्रस्ट्रेशन में और गुस्से में या एंगर में आकर बच्चे को बोल देते हैं, आई हैव टोल्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मैंने तुमको कितनी बार समझाया, मैं बता बता के थक चुकी हूँ। इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ बेटा, आपको समझ में आ जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम आप इस मिस्टेक को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करोगे। सो हमने क्या कहा? एक तो हम बिल्कुल येलिंग कर रहे हैं उनके ऊपर, आई हैव टोल्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम्स, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, से आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अब एक और चीज हम क्या कह सकते हैं? यू हैव मेड अ मेस, पूरा गंदा कर दिया, पूरा फैला दिया है तुमने। देखिए, अभी क्या है, आपने बच्चे के ऊपर चिल्लाया। बच्चे पर चिल्लाना नहीं है। आप इंस्टेड ऑफ दिस आप ये कह सकते हैं, यू हैड लॉट ऑफ फन, लेट्स क्लीन अप नाउ। आपने अप्रोच चेंज कर दी, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वर्क। एक और चीज, एक और बात को हम डिस्कस करते हैं, स्टॉप टॉकिंग। हम बच्चे को बोलते हैं, स्टॉप टॉकिंग यार, हाउ मच यू टॉक। Or if you are in a condition where you cannot hear your child, or you are not able to listen your child, or you are not in a mood to listen him, तो आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं, I will listen you in a minute, or I can listen you after a few minutes. मैं 10 मिनट बाद आपसे बात करूँ, give me just 5 or 10 minutes. आपने ये कहा, आपने अपनी अप्रोच चेंज कर दी, तो बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि फ्रस्ट्रेशन में होकर आप उसके ऊपर चिल्लाएंगे। सेकेंड, शी कैन डू इट, वाई कांट यू। हमने क्या करा? कंपैरिजन कर दिया बच्चे का। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, यू कैन से, आई विल शो यू हाउ टू डू दिस एक्टिविटी एंड यू विल ऑल्सो डू दैट, आई एम श्योर एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू इट। सो इस वीडियो में मेरी पुरानी वीडियोस का सारा मसाला है, जिसमें हमने अपने बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमने अपनी अप्रोच को चेंज करना है, हमने बच्चे की हर बात को सुनना है, उसकी हर बात का जवाब देना है। सो ये सारी वीडियो का एक मिक्सअप मैंने इस वीडियो में बनाया। पेरेंट्स का रोल, फिर से मैं बोलूँगी, पेरेंट्स रोल इज़ टू गाइड द चाइल्ड, नॉट टू कंट्रोल द चाइल्ड। बच्चे को कंट्रोल मत करिए, उनको सिर्फ गाइड करिए। हम इस दुनिया में अगर बच्चे को लेकर आए हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ राइट है बच्चे को नर्चर करना, बच्चे को एक अच्छे तरीके से नर्चर करना इन अ हैप्पी एंड अ सेफ एनवायरनमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर वीडियोस।